तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं राइडन की जो हिस्ट्री है वो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा कि इसके साथ अब तक क्या क्या हुआ है, जिससे कि तुम इससे कनेक्ट कर पाओ। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, मेरा गला खराब है। वैसे मैं एडिटिंग के टाइम पे आवाज़ को सही करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी अगर ना हो पाए तो एडजस्ट कर लेना। यो हेलो माय डेस्क स्प्रेडर्स। सो इसी चेतावनी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो चेकआउट करना मत भूलना। मेरे सेकंड चैनल और इस चैनल से रिलेटेड है। सो इसी नोट के साथ अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो राइडन है उसका जन्म हुआ था लाइबेरिया में, और जिसका असली नाम था जैक। उसके मम्मी पापा के मरने के बाद उसे एक सोल्जर ने जो है अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम था सॉलिड स्नेक। और सॉलिड स्नेक ने ना केवल जैक को अडॉप्ट किया था, ऐसे ही कई सारे बच्चों को अडॉप्ट किया था। और इसका जो है मोटिवेशन क्या था, वो था कि इन सभी बच्चों को जो है बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाएगी एक बहुत ही खतरनाक लेवल की, जिससे कि ये आगे चल के एक बहुत खतरनाक सोल्जर्स बन सकें। तो सॉलिड स्नेक जो है इनको बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, और ये सभी बच्चे बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन जैक इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और इतना खतरनाक होता है कि उसका नाम रख दिया जाता है जैक द रिपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसका पहला खिलौना गन और चाकू थे। इसका पहला काम जो था, जो पहला खेल जो था, वो था बाहर जाकर के कुछ गुंडों को, दुश्मनों को चीर के रख देना। इसने बहुत छोटी उम्र से बहुत खतरनाक काम करना शुरू कर दिया था। इस सब के चलते कुछ सालों बाद जो है यूएसए की जो मिलिट्री है उसने जैक को जो है हायर कर लिया था अपने काम के लिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर कोई सोल्जर है तो कोई भी देश की मिलिट्री उसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहेगी, उसे वो अपनी सेना में जो है भर्ती जरूर करेगी। और जब वो यूएस की आर्मी के लिए काम करने लगा था, तो वो भी थोड़ा सा जो है अपने पास्ट की यादों को भुलाने लगा था कि किस तरीके से उसके मदर फादर की जो है डेथ हुई थी, किस तरीके से उसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग से गुजारा गया, कैसे उसे मजबूर किया गया कि वो बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दे। तो वो जो है अपने इस पास्ट से थोड़ा सा बाहर आ ही रहा था, लेकिन तभी जो है पेट्रियट्स नाम का जो एक ग्रुप था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके हाथ जो है राइडन तक पहुंच जाते हैं और वो राइडन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिला लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये राइडन के दिमाग में कुछ नैनो मशीन्स जो है इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि राइडन को उसके जो पुराना ट्रेमेंडस, उसका जो पास्ट था, उसे भुलाने में मदद करती हैं वो मशीनें जो दिमाग में थी। लेकिन उन मशीनों का काम एक्चुअल में ये नहीं था। राइडन को बताया गया था कि तू इनकी मदद से जो है अपने पास्ट को भुला पाएगा, लेकिन उन मशीन्स का असली काम ये था कि अगर राइडन पेट्रियट्स के जो है काबू से बाहर जाता है तो वो उसे फिर से कंट्रोल कर सके। और इस पॉइंट तक राइडन को नहीं पता था कि पेट्रियट्स एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, उनके क्या मंसूबे हैं, क्या है। लेकिन राइडन जो है उनको अच्छा समझ के उनके लिए काम किए जा रहा था। और इस काम के बीच में उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसका नाम होता है रोजमेरी। वो काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और इसी बीच में उन दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत, आशिकी के फूल खिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि हर किसी लव स्टोरी में चूतियापंती होना तो बनता ही है, तो इस लव स्टोरी में भी यही हो रहा था। राइडन का जो पास्ट था, जो उसका डार्क पास्ट था, वो उन दोनों के रिलेशन के बीच में बार बार आ जा रहा था। वो अपने बार बार पास्ट को याद करके अपने रिलेशन को खराब कर ले रहा था धीरे धीरे। लेकिन इस जगह ट्विस्ट ये आता है कि जो रोजमेरी थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब उसकी जो असली मंसूबे हैं वो तुम्हें गेम की स्टोरी में आगे जाकर के पता लगेंगे। लेकिन जब ये सब चल रहा था, तभी जो है राइडन को एक नया मिशन मिलता है, जिस मिशन पर वो जाता है। और उस मिशन पर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डेड सेल, जो कि टेररिस्ट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं। तो राइडन का जो काम था वो था कि डेड सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड को मारना। और राइडन को इवेंचुअली पता लग जाता है कि जो डेड सेल्स है उसका जो लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बाप है, जिसने उसे अडॉप्ट किया था उसके असली माता पिता के मरने के बाद। तो इस जगह पर जो है राइडन का ऑलरेडी दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन बाबू इस जगह उसके साथ बकचोदी खत्म नहीं होती है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब जैसे कि इतना जानना राइडन के लिए काफी नहीं था, तो उसे थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ये जो भी मिशन दिया गया है ना उसे, ये और कुछ नहीं बस एक टेस्ट है उसके लिए। मतलब ये लोग किसी बंदे की जान को खतरे में डालकर उसका टेस्ट ले रहे हैं। और यही नहीं,
उसे ये भी पता लग जाता है कि उसके दिमाग में जो नैनो चिप्स डाली गई हैं, जो नैनो मशीन्स डाली गई हैं, वो भी केवल इसलिए है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉक्स साउंड और जो पेट्रियट्स वगैरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो राइडन को काबू कर सकें। और अभी यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। उसे ये पता लगता है कि जो कर्नल था ना, जो उसे जगह जगह पर ऑर्डर दे रहा था, वो कर्नल असली था ही नहीं, वो केवल उसका एक कंप्यूटर सिमुलेशन था जो उन चिप्स की मदद से उसके दिमाग में चलाया जा रहा था। मतलब राइडन की ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ हुआ है उसके मदर फादर के मरने के बाद, उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। वो इस पूरे समय में जो है कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके जो पिता थे जिसने उसे अडॉप्ट किया था, उसने उसके साथ खेल खेल दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने उसके दिमाग में ऑपरेशन कर दिए, उसके हाथ पैरों को काट करके मशीनी हाथ पैर लगा दिए। उसके अलावा भी अब उसे पता लगता है कि जो कर्नल है, जो भी है उसे ऑर्डर दे रहा है, वो असली इंसान है ही नहीं, वो केवल एक सिमुलेशन है। एक्चुअल में वो असली इंसान है भी, लेकिन जिससे वो बात कर रहा था वो असली इंसान नहीं था, वो एक ओनली एक कंप्यूटर सिमुलेशन था। और जब राइडन ये सब कुछ जान जाता है ना, तब राइडन के ऊपर असली बम गिरता है। और वो बम क्या होता है पता है? कि राइडन को पता लग जाता है कि जो रोजमेरी थी, जो उससे प्यार करने का अभी तक नाटक कर रही थी, वो खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पेट्रियट्स की एक एजेंट है और उसका काम ही यही है कि वो राइडन के ऊपर नजर रखे। मतलब इस लड़की ने उसके साथ प्यार का नाटक किया जिससे कि वो उसके ऊपर नजर रख सके कि ये पेट्रियट्स के काबू में रहे। लेकिन इसके बाद वो जो है ये भी कन्फ्रंट कर देती है कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करते हैं। इसी वजह से वो जो है अभी राइडन को सारा सच बता रही है। अब देख रहे हो तुम राइडन को किस जगह से धोखा नहीं मिला, उसे हर जगह से धोखा मिला है। अपने बाप से गोद ही लिया था हालांकि उसके बाप ने उसे, लेकिन था तो बाप ने नहीं छोड़ा, कंपनी ने नहीं छोड़ा, कर्नल ने नहीं छोड़ा, गर्लफ्रेंड ने नहीं छोड़ा। अबे जिए तो जिए किसके लिए वो। और जैसे कि ये सब कुछ काफी नहीं था ना, तो जो रोजमेरी है वो राइडन के ऊपर एक और बॉम्ब गिरा देती है कि वो जो है राइडन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। मतलब राइडन का जो बच्चा है वो रोजमेरी के पेट में है। अब देखो राइडन के दिमाग में कंप्यूटर सिमुलेशन चल रहे हैं, उससे मतलब बहुत शुरुआत से झूठ बोला रहा है। रोजमेरी ने भी उससे जब से मिली तब से झूठ ही बोल रही है। तो अब राइडन इस जगह फंसा हुआ है कि मैं किस बात का विश्वास करूं। मतलब हो सकता है ये रोजमेरी की एक चाल हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और इस वजह से वो राइडन, तो इस जगह राइडन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। तो वो कुछ नहीं करता, वो शांत बैठ जाता है। वो काफी देर तक कुछ नहीं करता, अपने मिशन में भी आगे नहीं बढ़ता, कुछ नहीं करता। लेकिन कुछ टाइम बाद राइडन समझ जाता है कि ऐसे कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा, और वो अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। और डेड सेल्स का जो हेड था, यानी राइडन का जो पिता था जिसने उसको गोद लिया था, वो उसे मार देता है। और डेड सेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एंड कर देता है। अब फाइनली ये मिशन कंप्लीट करने के बाद जो राइडन है वो रोजमेरी से सामने सामने मिलता है, क्योंकि अभी तक तो उनकी जो है कॉल वगैरह पे ही बात हो रही थी उस मिशन के चलते। और आमने सामने मिलने के बाद जो राइडन है उसे फाइनली जो है माफ कर देता है, इतना झूठ बोलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी। और वो दोनों जो है एक साथ में फिर से रहने लगते हैं। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि राइडन ने मिशन कंप्लीट कर लिया है, सारे दुश्मनों को मार दिया है, सभी चीज़ों से आज़ाद हो चुका है, तो वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, शादी करेगा, घूमने फिर से जाएंगे, बच्चे वगैरह होंगे और हैप्पी सब कुछ अच्छे से चलेगा। मतलब ऐसे कैसे जो गेम के राइटर्स थे ना जिन्होंने स्टोरी लिखी थी, उन्होंने बोला था ना बाबू इतना अच्छा तो हम तेरे साथ नहीं होने देंगे, अभी तो तेरी और लंका लगानी है हमें। तो जैसा कि मैंने बोला कि राइटर्स को जो है राइडन की और अभी ऐसी तैसी करनी थी, तो अगले गेम में हम देखते हैं कि जो राइडन है वो पैराडाइज लॉस्ट आर्मी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लग चुका है, जो कि एंटी पेट्रियट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब जो पेट्रियट्स थे जिन्होंने राइडन के साथ उल्टे सीधी हरकतें की थी, उनके खिलाफ में वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी काम करती थी। लेकिन इस जगह राइडन को पता लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी रोजमेरी, उसका किसी और से अफेयर चल रहा था, और वो अफेयर उसके साथ चल रहा था जिसका कि सिमुलेशन राइडन को दिखता था ना, जो कर्नल था, जो उसका सिमुलेशन जो राइडन के दिमाग में चलता था, उसी के साथ जो रोजमेरी है वो शादी कर लेती है राइडन को छोड़ के। अब भाई साहब
मतलब राइडन का कितना बार कटेगा भाई साहब इस जगह। मतलब सबको मालूम है भाई साहब प्यार में धोखे ही मिलते हैं, लेकिन राइडन को कितने मिलेंगे। मतलब यार इतना खतरनाक धोखा तो मेरे को नहीं मिला। और अब ये सबको झेल देने के बाद जो राइडन है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जो पैराडाइज लॉस्ट आर्मी थी वो उसको एक मिशन देती है जिसको कि वो कंप्लीट कर लेता है। और उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जो पैराडाइज लॉस्ट आर्मी के जो साइंटिस्ट लोग थे वो राइडन के जो मशीनी हाथ पैर थे उन्हें थोड़ा बहुत ठीक करके कुछ कुछ ह्यूमन टाइप में जो है फिर से बना देते हैं उसे, लेकिन पूरी तरीके से उसे ह्यूमन नहीं बना पाते। और जब उसका वो ऑपरेशन ख़त्म होता ही है तभी जो है रोजमेरी फिर से आकर के राइडन से मिलती है और फिर से उसे कन्विंस करती है कि उसने जो है उस कर्नल से शादी केवल इसलिए की थी कि जो पेट्रियट्स थे अगर उन्हें पता लग जाता कि तू जो है अपनी वाइफ और बच्चे, हाँ वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ आती है जिसके कि बारे में राइडन को पता तक नहीं होता कि मेरा कोई बच्चा है। और उस बच्चे को देखने के बाद राइडन का जो है थोड़ा सा दिल पिघल जाता है। तो जो रोजमेरी थी उसकी वो पूरी बात सुन लेता है और जो रोजमेरी है वो कहती है कि अगर पेट्रियट्स को पता लग जाता तो वो हम लोगों को टारगेट करते तो ये फंसाने के चक्कर में, तो तेरा काम आसान करने के लिए जो है मैंने उस बंदे से शादी कर ली थी, मैं कुछ दिन उसके साथ रही थी। मतलब ये जो तुमने कांड किया है तू ये राइडन को बता के कर सकती थी और फिर इतनी बकचोदी नहीं होती तुम लोगों के रिलेशन में। हो सकता है राइडन तेरे को उससे शादी करने की जरूरत तक नहीं पड़ती, राइडन खुद ही तुझे एक ऐसी सेफ प्लेस पे पहुंचा देता जहाँ पेट्रियट्स के हाथ नहीं पहुंचते। हो सकता है वो कोई और जुगाड़ निकाल लेता, लेकिन ना ऐसा अपने दिल में आएगा जो करेंगे, राइडन था तेल बेचने, तो उसके मन में जो आया उसने वो कर दिया। और सोचो इसके बाद क्या हुआ होगा। राइडन कौन सा कम थोड़ी है, वो भी दिल पे एक आशिक है मेरी तरह। मतलब आज की ख्याल कुछ नहीं चलता, वो उस जगह रोजमेरी को माफ कर देता है और फिर से उसे अपना लेता है। और भाई साहब ये जो तुम लोगों ने अभी तक स्टोरी देखी है ना, जो राइडन की जो बैक स्टोरी है ये चली आ रही है लगभग 2001 या 2002 के आसपास से, और 2014 तक की ये स्टोरी है। इसके बाद की जो स्टोरी हमें दिखाई गई है मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में, जिसकी कि मैंने ऑलरेडी स्टोरी एक्सप्लेनेशन कर रखी है अपने जो ये जो चैनल है इसी पे। सो वो जाकर के तुम लोग देख सकते हो कि इससे आगे राइडन की ज़िंदगी में क्या हुआ है। और मेटल गियर राइजिंग जो रिवेंजेंस गेम है उसके बाद अभी तक राइडन की स्टोरी में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई और नया गेम नहीं आया जिसमें उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया हो। सो या यहीं तक ये स्टोरी थी, इससे आगे जाननी है तो तुम मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस जो गेम है उसकी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया है वो जाकर के तुम लोग देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए इस स्टोरी वीडियो में था इतना ही। मेरा हाल हो चुका खराब, और हाँ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों के लिए देने वाला था अपने सेकंड चैनल और इस चैनल से रिलेटेड वो ये है कि मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है गोबर की स्याही और गधे की पूंछ से। तो मेरा जो कंप्यूटर है उसका जो मदरबोर्ड है वो अगेन ख़राब हो चुका है। तो मेरे को नहीं मालूम अभी कितने दिन लगने वाले हैं इसमें। पिछली बार 1 महीना लग गया था लेकिन अभी पता लगेगा कितना टाइम लगता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो स्टोरी वीडियो है ये होती है यहीं पे ख़त्म। इससे आगे का जानना है तो मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम की जो स्टोरी वीडियो है वो चेकआउट कर लेना। और अभी जो है इससे आगे जो भी स्टोरीज आएंगी राइडन के ऊपर अलग भी वीडियोस आएंगी, अलग कैरेक्टर्स के साथ उसका कंपैरिजन आएगा, तो वो देखने के लिए तैयार रहना। अब तक मैंने उन पर वीडियोस इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि तुम्हें उसकी बैक स्टोरी तक नहीं पता थी, लेकिन अब तुम्हें पता लग चुकी है तो अभी हम इस पर आगे काम करेंगे। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।